नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। अमित शाह ने राहुल गांधी पर कुछ ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे कांग्रेस में बवाल खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर पवन खेड़ा बुरी तरह भड़क उठे हैं और अमित शाह से जो पत्रकार सवाल जवाब कर रहे थे उन पत्रकारों को ही ब्लैकलिस्ट कर दिया है कांग्रेस ने। दरअसल अमित शाह आज तक के एजेंडा प्रोग्राम में शामिल हुए थे। इस दौरान अमित शाह से राहुल गांधी को लेकर सवाल जवाब किए गए। संसद में राहुल गांधी जिस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं, उसको लेकर सवाल जवाब किए गए। तो इस दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी के छूटते ही विदेश दौरे पर सवाल उठा दिए, तंज कस दिया। अमित शाह ने हंसते हुए कहा कि राहुल गांधी जब भी संसद चलती है या कोई विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उससे पहले विदेश दौरे पर भाग जाते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर क्यों जाते हैं। हालांकि उनसे पत्रकार राहुल कंवर ने यह पूछा कि क्यों जाते हैं और क्या मकसद है, तो इस पर अमित शाह मुस्कुराने लग जाते हैं और बोलते हैं कि वो सबको मालूम है, जनता भी जानती है कि राहुल गांधी क्यों विदेश जाते हैं। ऐसे में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जब भी सदन होता है बाहर से कोई आरोप आ जाता है और ये लेकर जर्सी पहनकर घूमने लग जाते हैं। राहुल गांधी का प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो हैरानी नहीं है, मुझे तो मालूम है क्योंकि उनका प्रेरणा स्रोत बाहर है। तो क्या अमित शाह सीधे तौर पर राहुल गांधी और सोरोस के कनेक्शन पर बात कर रहे थे या फिर किसी और को लेकर बातचीत कर रहे थे? ये हैरान कर देने वाला इसलिए है क्योंकि जब राहुल कंवर ने काउंटर किया और पूछा कि कौन है राहुल गांधी का प्रेरणा स्रोत बाहर, तो अमित शाह कहते हैं छोड़िए, मैं निजी बातें करना नहीं चाहता हूं। राहुल कंवर कहते हैं कि निजी बात क्या है इसमें, जिस पर अमित शाह कहते हैं छोड़िए, पब्लिक सब समझ गई है, आप नहीं समझते हो तो थोड़ा पब्लिक से पूछ लेना, यहां किसी को भी खड़ा करो, सब आपको बता देंगे, आप खड़ा करो, आपको जवाब मिल जाएगा। तो इसी बात पर राहुल कंवर से आगे एक शख्स तुरंत माइक लेता है और तुरंत बोलता है, विदेश में कोई रहता है मिसेज। अब जैसे ही वो शख्स ये बात बोलता है कि विदेश में कोई रहता है मिसेज, तो इस पर वहां सब ठाके मारकर हंसने लगते हैं। यानी कि राहुल गांधी की किसी सीक्रेट बात को लेकर वहां चर्चा चल रही थी। हालांकि अभी तक तो राहुल गांधी के विदेश में सोरोस कनेक्शन पर बवाल मचा हुआ है। सोनिया गांधी चारों तरफ से सोरोस को लेकर घिर चुकी है। अब जिस तरीके से बीजेपी के कद्दावर नेता, देश के गृह मंत्री मंच पर कांग्रेस के विदेशी प्लान को लेकर बोल रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि जिस tariके से अमित शाह ने तंज कसा और राहुल गांधी के विदेशी दौरे और विदेश से आने वाले सवाल जवाबों को लेकर उन्होंने खुलासा किया कि राहुल गांधी जब भी कोई बवाल करते हैं या फिर टी शर्ट पहनकर संसद में उतरते हैं तो इसका मतलब यह है कि विदेश से उन्हें सवाल मिल चुके हैं और वो उन्हीं सवालों पर काम कर रहे हैं। तो अमित शाह ने डायरेक्ट तो नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली उनके विदेशी दौरे पर और कहीं ना कहीं सोरोस के एंगल पर अमित शाह ने राहुल गांधी को धोने का काम कर दिया है। इसी बीच पवन खेड़ा सोशल मीडिया पर बुरी तरह भड़क उठे। उन्होंने तुरंत ट्वीट पर जवाब दिया। क्या कुछ लिखा हम आपको बताते हैं। पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए अमित शाह पर तंज कसा और लिखा, इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है। देश के गृह मंत्री विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में घटिया गपशप कर रहे थे। यह राहुल कंवर और अमित शाह और दर्शकों को उकसाकर सस्ते रोमांच का आनंद ले रहे थे। क्या राहुल कंवर में इतनी हिम्मत है कि वे अमित शाह से मोदी की परित्यक्ता पत्नी के बारे में पूछ सके? क्या कमल में इतनी हिम्मत है कि वे शाह से जासूसी गेट के बारे में पूछ सके? क्या इंडिया टुडे के सम्मेलन का यही हाल हो गया है? तो पवन खेड़ा यही चुप नहीं रहे। उन्होंने भड़कते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए और आगे जो ट्वीट किया उसमें लिखा गया, कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खड़ी है और निष्पक्ष पत्रकारिता का सम्मान करती है, लेकिन तब नहीं जब प्रेस कार्ड खेलने वाले लोग वास्तव में किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से ट्रोल की तरह काम कर रहे हो। हमें नहीं लगता ऐसे ट्रोल्स से जुड़ना जरूरी है, इसलिए इंडिया टुडे के राहुल कंवर को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला किया गया है। जो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में लोकसभा में विपक्ष के नेता पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले स्वयंभू चाणक्य के सामने बेशर्मी से झुक रहे थे। हमने राहुल कंवर को पिछली बार एक मौका दिया था जब उन्होंने अपने आचरण पर खेद जताया था, लेकिन
वे बार बार अपराधी साबित हुए हैं और इसलिए हमारी भागीदारी से हम पत्रकारिता के नाम पर उनके द्वारा किए गए कार्यों को सही नहीं ठहरा सकते। तो कांग्रेस ने अब पत्रकार राहुल कंवल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। कांग्रेस जो है सच्चाई सामने आती है तो इतना बौखला जाती है कि सवाल पूछने वाले पत्रकारों को पहले सोशल मीडिया पर खरी खोटी सुनाती है और सवाल पूछा जाता है तो इस कदर बौखला जाती है कि पत्रकारों को ब्लैकलिस्ट करने पर उतर आती है। तो यहां पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि राहुल कंवल को उन्होंने मौका दिया, लेकिन राहुल कंवल ने फिर से अपराधी के तौर पर हरकत की है, इसलिए कांग्रेस उन्हें ब्लैकलिस्ट कर रही है। अब ये वही कांग्रेस है, संसद में खड़ी होकर हंगामा करती है, संसद चलने नहीं देती। सोरोस पर सवाल किए जाते हैं तो कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है। सोनिया गांधी और सोरोस के कनेक्शन को लेकर बीजेपी लगातार संसद में हंगामा कर रही है, लगातार ये पूछ रही है कि सोरोस का सोनिया गांधी का क्या रिश्ता है, क्या संबंध है और कहां से पैसों का क्या लेन देन है। लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से सोरोस पर कोई सफाई नहीं दी गई है। और कल ही शशि थरूर का एक ट्वीट सामने आया था, 15 साल पहले का वो ट्वीट था जिसमें शशि थरूर सोरोस की जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब वो सोशल मीडिया पर घिरे तो सफाई पेश करने आ गए कि सोरोस से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, वो सोरोस से 1-2 बार मिले हैं और सोरोस से उन्होंने 1 भी रुपए नहीं लिया है। तो क्यों कांग्रेसी सोरोस के मामले पर इतने नरम पड़ते जा रहे हैं, क्यों अपना मुंह छुपाने को तैयार हैं? और जब भरे मंच से पत्रकार अमित शाह से सवाल कर लेता है और अमित शाह जवाब देते हैं कि विदेश में राहुल गांधी क्यों जाते हैं, तो इस पर कांग्रेस इतना चिढ़ जाते हैं कि अमित शाह पर तो भड़ास निकालते ही हैं, लेकिन पत्रकार को भी ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। कांग्रेस इस पर बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है। वहीं सोरोस का जो कनेक्शन है वो राहुल गांधी को ले डूबता नजर आ रहा है। सोनिया गांधी तो घिर ही रही हैं, लेकिन जिस तरीके से एक शख्स ने, अब अमित शाह ये कह रहे थे कि राहुल गांधी की जो प्रेरणा सूत्र हैं वो विदेश में हैं। राहुल गांधी के जब भी कोई प्रदर्शन करते हैं, सवाल पूछते हैं तो उनके लिए स्क्रिप्ट विदेश से आ जाती है, उनका प्रेरणा सूत्र बाहर है, निजी बातें नहीं करनी चाहिए, अमित शाह ने ऐसा कहा। तो जब पब्लिक से कोई माइक लेकर बोलता है कि विदेश में, जब अमित शाह पूछते हैं कौन है तो वो कहता है मिसेज, तो आखिर इस बात से राहुल गांधी और उनकी पूरी कांग्रेस चिढ़ क्यों जाती है? ऐसा क्या है विदेश में, विदेशी दौरे पे जो राहुल गांधी और कांग्रेस को हजम नहीं हो पा रहा है? और क्यों कांग्रेसी सामने आकर इस बात को क्लियर नहीं करते कि विदेश में राहुल गांधी किस मकसद से बार बार दौरे करते हैं? और वह ऐसे सांसदों से मिलते हैं जो अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। और जब सोरोस पर आरोप लगते रहे हैं कि सोरोस भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल नजर आ रहे हैं, बताया जाता है कि सोरोस मोदी सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कोई मौका नहीं छोड़ते। 370 पर भी उन्होंने जहर उगला था, जब 370 हटाई गई थी तब भी सोरोस को दुख हुआ था और वो उसी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस उनका साथ देती है। सोरोस बीते दिनों स्मृति ईरानी ने भी आरोप लगाए थे कि राहुल गांधी विदेश में जाकर सोरोस के लोगों से मुलाकात करते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर कभी खुलकर सफाई पेश नहीं की गई है। यही वजह है कि चारों तरफ से कांग्रेस अब घिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जिस तरीके से पत्रकार के सवाल पर कांग्रेस भिड़ गई है और बुरी तरह, पत्रकार तो क्या अमित शाह को तो सुना ही रही है, लेकिन पत्रकार को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।